अगर एक लड़के की जिंदगी सिर्फ 12 लोगों के फैसले पर टिकी हो, क्या होगा? अगर उन 12 में से 11 लोग पहले ही उसे दोषी मान चुके हों और सिर्फ एक आदमी कहे, शायद हम गलत हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो बिना एक्शन, बिना म्यूजिक, बिना बड़े सेट के फिर भी दुनिया की सबसे महान फिल्मों में गिनी जाती है। यह कहानी है 12 एंग्री मैन की। एक लड़का जिस पर अपने ही पिता की हत्या का आरोप है, अगर वह दोषी साबित होता है तो उसे मौत की सजा मिलेगी। अब फैसला करना है 12 ज्यूरी मेंबर्स को। नियम साफ है, फैसला यूनैनिमस होना चाहिए। अगर एक भी आदमी नॉट गिल्टी कहता है तो केस खत्म नहीं होता, बल्कि चर्चा जारी रहती है। शुरुआत में 11 लोग गिल्टी कहते हैं, सिर्फ एक ज्यूरर 8 कहता है। मैं यह नहीं कह रहा कि लड़का निर्दोष है, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि हमें बात करनी चाहिए। ज्यादातर ज्यूरर्स जल्द से जल्द घर जाना चाहते हैं, उन्हें केस में कोई दिलचस्पी नहीं है। खास तौर पर ज्यूरर 3 जो गुस्सैल है और बहुत पर्सनल हो जाता है, और ज्यूरर 10 जो खुलेआम गरीब लोगों के खिलाफ भेदभाव करता है। लेकिन ज्यूरर 8 धीरे धीरे हर सबूत पर सवाल उठाना शुरू करता है। वह कहता है, हम किसी की जान लेने का फैसला कर रहे हैं, कम से कम हमें पूरी तरह यकीन तो होना चाहिए। सबसे पहले चर्चा होती है उस चाकू की जिसे यूनिक बताया गया था, यानी ऐसा चाकू सिर्फ एक ही था। लेकिन ज्यूरर 8 अपनी जेब से बिल्कुल वैसा ही चाकू निकालता है। पूरा कमरा हैरान रह जाता है। यह पहला झटका था कि जो चीज पक्का सबूत लग रही थी वह शायद उतनी पक्की नहीं है। फिर आता है बूढ़े आदमी का बयान, जिसने कहा था कि उसने लड़के को भागते हुए देखा और 15 सेकंड में दरवाजे तक पहुंच गया। ज्यूरर 8 इस पर सवाल उठाता है। वह कमरे में चलकर दिखाता है और साबित करता है कि बूढ़े आदमी के लिए इतनी जल्दी चल पाना लगभग नामुमकिन था। अब एक और शक पैदा होता है। फिर चर्चा होती है उस महिला की जिसने दावा किया कि उसने अपने कमरे की खिड़की से हत्या होते हुए देखी, जबकि बीच में ट्रेन गुजर रही थी। ये सबसे मजबूत गवाही मानी जा रही थी, और यही वो पॉइंट है जहां कहानी अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचती है। ज्यूरर 10 अचानक एक लंबा भाषण देता है जिसमें वह गरीब लोगों को नीचा दिखाता है, लेकिन इस बार कोई उसका साथ नहीं देता। एक एक करके सभी उससे दूर हो जाते हैं। यह फिल्म का बहुत पावरफुल मोमेंट है जहां प्रेजुडिस पूरी तरह टूट जाता है। अब सिर्फ कुछ ही लोग गिल्टी कह रहे होते हैं। ज्यूरर 4 कॉन्फिडेंटली कहता है, महिला की गवाही अभी भी सबसे मजबूत है। तभी ज्यूरर 9 एक छोटी सी डिटेल नोटिस करता है। ज्यूरर 4 अपनी नाक रगड़ रहा होता है। वह समझ जाता है यह निशान चश्मे की वजह से है। उसे याद आता है कि महिला की नाक पर भी ऐसे ही निशान थे, मतलब वह चश्मा पहनती थी। अब सवाल उठता है, क्या वह सोते समय चश्मा पहन रही थी? जवाब नहीं। और अगर उसने चश्मा नहीं पहना था तो क्या वह साफ देख सकती थी? और अगर नहीं देख सकती थी तो उसकी गवाही कितनी भरोसेमंद है? पार्ट 8 फाइनल टर्न। अब एक एक करके सभी लोग अपना वोट बदल देते हैं। अब सिर्फ एक आदमी बचता है, ज्यूरर 3। वह गुस्से में है और लगातार कहता है वह लड़का दोषी है। लेकिन धीरे धीरे सच सामने आता है कि यह केस उसके लिए पर्सनल है। उसका अपने बेटे से रिश्ता खराब था और वह अपना गुस्सा उस लड़के पर निकाल रहा है। ज्यूरर 3 अपना आपा खो देता है। वह चिल्लाता है, I'll kill him। और तभी उसे एहसास होता है कि गुस्से में बोले गए शब्द हमेशा सच नहीं होते। वह अपने बेटे की फोटो फाड़ देता है और रोने लगता है। यह फिल्म का सबसे इमोशनल मोमेंट है। आखिरकार ज्यूरर 3 धीरे से कहता है, नॉट गिल्टी, और इसी के साथ फैसला यूनैनिमस हो जाता है। लड़का जो शायद मौत की सजा से बस एक कदम दूर था, अब आजाद हो जाता है। जैसे ही सभी ज्यूरी मेंबर्स बाहर निकलते हैं, ज्यूरर 8 ज्यूरर 3 की मदद करता है, उसे कोट पहनाता है। यह दिखाता है कि इंसानियत हर बहस से ऊपर होती है। आखिर में ज्यूरर 8 और ज्यूरर 9 एक दूसरे से अपने नाम बताते हैं और सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी में लौट जाते हैं। मैसेज ऑफ द फिल्म। यह फिल्म हमें सिखाती है
हर इंसान को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। प्रेजुडिस सबसे खतरनाक चीज है और सबसे जरूरी, एक सही इंसान पूरी भीड़ को बदल सकता है। अगर आपको ऐसी ही डीप मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं क्या आप ज्यूरर 8 की जगह होते तो क्या करते।